हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी में देखेंगे। आइए कुछ जानते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे ये जानना ज़रूरी होगा, ठीक है, कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर जान लें तो हमें बेहतर होगा एक्सरसाइज को समझने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला कि कुछ उदाहरण में हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट उदाहरण जो है वो दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हमने डिफिनेशंस पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है, कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बता रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। तो क्या वह प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। तो इस कथन का आंसर क्या हम दे सकते हैं कि ये क्या होगा? असत्य। इसका कारण देना है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक जितने भी इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या 0 हो, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन मैंने बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या वह कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे हमारा 4 क्या एक पूर्णांक है, तो इसे क्या हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर -4 है तो -4 भी क्या है? एक पूर्णांक है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक लेंगे, ठीक है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वह परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है या नहीं? तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है सी में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो एक पूर्णांक होगा? यानी कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या वो पूर्णांक है? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक है, वो पूरा अंक होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं 3/5, 2/3 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण है परिमेय संख्या को फाइंड करना, ठीक है, कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसे किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसे देखते हैं, इसे इजी तरीके में कैसे कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या करना है हमको? 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या हैं? 5, ठीक है। अब सबसे पहले लिखते हैं यहाँ 1 और यहाँ लिखते हैं 2।
अब जितनी परिमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है, उससे एक ज़्यादा करके क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 5 में से 1 ऐड करेंगे, कितना होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 6 से जब ऊपर मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये इक्वल होगा। यहाँ तथा कर देते हैं। और ये 2 में भी क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर से ये क्या आ गया, 1 इंटू 6 आ गया बाई 6, तथा 2 इंटू 12 6 कितना आ गया, 12 बाय 6, ठीक है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देख, जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर जो भी है, हर जो भी है, वो हमेशा दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 और 12 के बीच में 5 परिमेय संख्या, तो क्या लिख सकते हैं, 6 और 12 के बीच में 5 परिमेय संख्या, यहाँ से आगे और इधर से इधर। तो 6 के बाद क्या आएगा, 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6 तथा 11 बाय 6। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अतः 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या है, 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6 तथा 11 बाय 6। इस प्रकार परिमेय संख्या ज्ञात करना भी हम सीख गए, ठीक है। अब देखते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।